जब मैं कॉलेज में था मैं नारुतो देखना शुरू किया था ना, और नारुतो मुझे पता था क्या है। मैं लाइक 11-12 साल में मैंने थोड़ा बहुत देखा होता। आई थिंक 7-8 साल में ही देख लिए थे कुछ सीन्स और कुछ आइडिया था। तो मैंने कहा चलो नारुतो देखता हूँ। और मेरा भाई अली, मैंने कहा यार तुम ही मेरे साथ देखो। और फिर उसमें एक जो वो वाला सीन आता है कि ब्लेड अचानक फटता है और ब्लेड नारुतो में बदल जाता है, और नारुतो किस तरह सासुके के साथ मिलके ज़ाबुज़ा एक दुश्मन दोस्त से लड़ता है। मैं तो ऐसी की तैसी क्या हो जाएगा अचानक बैकग्राउंड नारुतो के जो एसटीएम आना शुरू होते हैं और वो किस तरीके से फाइट करता है और कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसी की तैसी। वो एक इंट्रोडक्शन था एनिमे में। फिर मैं अब मैं इस पे नहीं जानना चाहता कि मैं उसके बाद कितना डीप चले गया एनिमे में। इतना डीप चले गया कि लाइक मैंने बहुत सारे देख लिए ना, बहुत सारी सीरीज देख ली एनिमे की, और काउंटलेस आवर्स लगाए। और मैंने वो जब तक एनिमेशन बनाना है मैंने सीखना शुरू कर दिया। मैंने ड्राइंग टैबलेट लिए, अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस की, इम्प्रूव किया अपने आप को, बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव। इवन मांगा जो कॉमिक्स बनते हैं उनकी पूरी गाइड की बुक डाउनलोड की और वो पूरी बुक पढ़ी मैंने। और मैं बस यही करता था, मैंने कहा मैं एनिमेटर बनूंगा। और उस दौरान मेरे अबू का हार्ट अटैक हुआ और मैं इतना ज़्यादा मेडिकल की मालूमात लेना शुरू हो गया कि यार दिल कैसे बंद होता है। और उसके बाद मैं शदीद हेल्थ कॉन्शियस हो गया और मैंने कहा अब सेहत का ख्याल रखना है। और पहली बार मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था कि भाई मुझे फिर पता चला अच्छा क्रॉनिक डिजीज़ होती क्या है। क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जो कि लाइक सीरियस लेवल की बीमारियाँ। और आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूँ, क्रॉनिक डिजीज़, हाँ इन्फेक्शियस डिजीज़ पे तो कंट्रोल पा लिया है हमने। लाइक हर किस्म का इन्फेक्शन से मुकाबला कर सकता है, लेकिन अभी जो नई बीमारी आ रही है वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आ रही है। ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़। शुगर और डायबिटीज़ एक ही है, मैं क्यों लिस्ट लंबी कर रहा हूँ। मैंने कहा ऐसी की तैसी। अब मैं घर में सबको बोलता था भाई ये क्या तुम चीनी वाली चीज़ें खा रहे हो, क्या तुम तली हुई चीज़ें अम्मी कम बनाए, अम्मी तेल कम डाले खाने में। मम्मी मैंने यूट्यूब पे एक इंडियन चैनल देखा सावल, वो कहता है कि लाइक पानी में कुकिंग करो। सावल ऑयल उसका कॉन्सेप्ट था। सावल ऑयल बेसिकली वो कहता था पानी है, चिपकने से बचाना है ना चीज़ को, पानी डालते रहो पकाते हुए, नहीं चिपकेगा खाना, ऑयल फ्री खाना बन जाएगा। मुझे उसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगता, वो इवन अच्छी कुकिंग भी उन्होंने करके दिखाई थी। मैंने कहा ये तो मुमकिन है। बहरहाल मैंने एनिमे से बात शुरू की थी। मैंने कहा अब मैं थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करूंगा, और मैंने कैरेक्टर बनाया हकीम साहब। और हकीम साहब मेरे अंदर का वो बूढ़ा था जो बताता था अच्छी अच्छी बातें। अच्छी अच्छी बातें कौन सी? सेहत का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाने खाओ, बात बात तो दवाइयाँ नहीं खाओ। वो इमरजेंसी में ही ज़रूरत पड़ती दवाई की तो ले, वरना जड़ी बूटियाँ। इस तरह में हो गया था। एनिमेशन मुझे घंटा नहीं आता था। मैंने कुछ बेसिक एनिमेशन बनाना शुरू किया। एक तो मैं सर्दियों में ना मुझे ह्यूमिडिफायर कमरे में लगाना है। अभी हवा बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है मेरी तरफ। कर आ, तो यार थैंक्स, मैं जिसने मेरी मदद की मैंने बना लिया हकीम साहब की मूवी 1.5 घंटे की। और जाहिर है ऑब्वियसली सब मेरे दोस्तों और को पता ही है, मेरे को जितना करीबी दोस्तों उन्होंने मेरी मूवी नहीं देखी। मैंने कहा यार देख तो लो, मैंने इतनी मुश्किल से मूवी बनाई है। अभी इस वक्त करंटली उसके 16,000 व्यूअर्स हैं। और कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे रिसीव हुए। उस पर डबिंग का भंड था, डबिंग उसकी ख़राब थी, इसमें कोई शक नहीं है। डबिंग मैं उन सारे करेक्टर्स की आवाज़ें निकाल रहा हूँ। तो लाइक होगा ऐसा। कुछ कैरेक्टर्स की दोस्तों ने निकाली थी, मेरे दोस्त भी यार माशाल्लाह कि कितना परसेंट रह गया और मेरी चार्जिंग लो रही हो। खैर मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। मेरे दोस्तों ने बहुत मेरी मदद की। लाइक मुझे बहुत खुशी है कि यार दोस्तों बोलते थे ये आवाज़ निकाल दो, वो आवाज़ निकाल दो। वकील मास तलब, अब्दुल्ला, बासित,
या मैं कज़न अब्दुल्ला, जो भी आता था मैं कहता था आवाज़ निकालो इस करैक्टर की, और निकाल लेते थे बगैर किसी फीस के। और जिस वजह से मैंने पूरी सीरीज़ बनाई। हाँ, इवन एनिमेशन कम्युनिटी पाकिस्तान की, उनसे मैं कनेक्ट हुआ, कई सारे लड़के मेरे दोस्त बने। किसी ने मेरी डबिंग में भी मज़ीद एनिमेशन में मदद की। बांदर एनिमेशन, मैं कहता था यार कुछ सीन्स में बना दोगे, तो मैं उसे असाइन करता था, वो मुझे बना के दे देता था। आदम एनिमेशन, यानी आई थिंक आदम ने मेरे चैनल देख के एनिमेशन सीखना शुरू किया था, और उससे मैं काफ़ी टिप्स भी शेयर करता था। किरीता पे वो उससे स्टार्ट लिया था, बाद में शायद सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया था। तो बहरहाल उसका एनिमेशन स्टाइल मुझे याद था, और उसने कई सीन्स मेरी सीरीज में, कुछ कई नहीं कुछ, लेकिन अच्छे एनिमेट किए थे, काफ़ी मदद मिल गई थी मुझे। तो कि एक दफ़ा रैंडमली मुझे यूट्यूब पे ना एक वो दिखा, एक थंबनेल दिखा, आई थिंक वो एफ म्यूजिक का गाना था हीर। वो मैंने खोल के देखा, मैंने कहा इसका एनिमेशन स्टाइल तो देखा हुआ लग रहा है। तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में देखा, तो उसमें आदम मेशन लिखा हुआ था, और मैंने चेक किया, मैंने कहा अरे ये तो स्टूडेंट ने इस गाने को एनिमेट किया है। मैं उससे रब्ता किया, मैंने कहा तुमने ये किया है? उसने कहा हाँ। उसने कहा सर जी आर यू प्राउड? और मैं हैरान था कि लाइक ये, खैर, तो लिटरली कई सारे लड़कों ने भी मदद की, जिस वजह से मैंने ये अपनी हकीम साहब एनिमेटेड मूवी बनाई। और उसको बनाने का मकसद ही यही था कि मुझे एनिमेशन बनाने का शौक था, मुझे अपनी कहानियों को विजुअल वे में दिखाना पसंद था। पॉडकास्ट जो है, वो एनिमेशन बनाते हुए कहीं सारी सुनी थी, पता ही क्यों? भाई मेरी मूवी 0% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। अगर आपको किसी हकीम साहब की दाढ़ी का कोई बाल भी दिख रहा है ना, या किसी कैरेक्टर के चश्मा दिख रहा है, वो मैंने बनाया है। किसी दरख्त का कोई पत्ता दिख रहा है, वो एक एक पत्ता मेरे हाथों से बनाया हुआ है। उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। मैं कुछ एसेट्स उठाए थे, लेकिन वो भी जाहिर है अगर कोई दरख्त लगाया उठा के, वो कहीं से ढूंढ के निकाल के लाके लगाया ना, वो भी इतना नहीं। मोस्टली चीजें ड्रॉ की हुई थी, ईंटें, एक एक ईंट हाथ से शेड की हुई। ऐसा नहीं था कि उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। उस वक्त हल्का हल्का शुरू में, बिल्कुल ही छोटा सा शुरू में था। मैंने कहा मैं यूज नहीं कर रहा, पता नहीं बहुत इनिशियल स्टेज में था। फिर जो एनएफटी आया, फिर उसके बाद एआई का राज आया, उफ। अच्छा, अभी जिस कमरे में मैं हूँ, बेसिकली ये कमरा है पूरा, आई थिंक अभी तो इस वक्त खाली हो रहा है। हाँ, इस कमरे में बैठ जाता था 12-12 घंटे ना, बैठ के हकीम साहब की मूवी पे वर्क कर रहा हूँ। और एआई नहीं था, और मैंने उस दौरान 1000 पॉडकास्ट सुनी तकरीबन। और यहाँ मकबूल जान का शो था, जिसमें वो सियासी तस्वीर देता था, वो पूरी प्लेलिस्ट, पता नहीं क्या नाम था उस शो का। उससे मेरा सियासत पे इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसमें मैं सियासी चीज़ें सुनता था। तो सोचे, घंटों घंटों पॉडकास्ट सुनते हुए मैं एनिमेशन बना रहा हूँ। क्यों? एनिमेशन में आंखें और हाथ यूज होते हैं, कान यूज नहीं होते। तो कान में मैं पॉडकास्ट सुनता था। उस चक्कर में दिमाग इंटेलेक्चुअल हो गया इतना कि भाई बंदा बड़े ख्यालात सोचना शुरू हो गया। और वो बड़े ख्यालात जो आ रहे हैं, वो स्टोरी में भी मैं ऐड कर रहा हूँ ना, कि दुनिया किस तरफ जा रही है, और चंद पावरफुल लोग जो हैं वो पूरी सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं। एनिमेशन में जिस तरह दिखाना है कि मल्लुमिनाटी, जो कि इल्यूमिनाटी से इंस्पायरेशन लेके नाम रखा था उन दुश्मनों का मैंने, और किस तरह वो लोग हकीम साहब से टकरा रहा है, और हकीम साहब एकदम रेडिकल स्टांस पे है कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो उस दिन मेरे साथ अजीब सीन हुआ। मैंने शीशे में जाके शक्ल देखी, मुझे हकीम साहब नजर आए ना शीशे में। मैंने कहा डैम। खैर, मैं ज्यादा बोल लूँ। बहरहाल कहने का मकसद था कि मैं पॉडकास्ट सुनते हुए अपना एनिमेशन बनाता था, और एनिमेशन बनाते बनाते पॉडकास्ट सुन रहा हूँ। उस पॉडकास्ट सुनने के नतीजे में एनिमेशन तो इम्प्रूव हुआ मेरा, लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए, क्योंकि पॉडकास्ट पे जर्नली काम की बातें हो रही होती हैं। मैं कोई फनी पॉडकास्ट नहीं सुनता था, कोई कोई प्रोडक्टिविटी पे होती थी, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी का जिन मेरे अंदर इतना चढ़ गया। कोई
न्यूज़ एनालिसिस होते थे। अब और ये मकबूल जान बता रहे कि हाँ भाई ये पीटीआई को पे जो सख्तियाँ शुरू की है इसके बाद क्या प्लान है गवर्नमेंट का। मैं सुन रहा हूँ अच्छा ये प्लान है वो प्लान है, मुख्तलिफ तज्ज़िये सुन सुन के मैं खैर। और मैंने कहा अब मुझे एनिमेटर बनना है, और मैंने देखा जापान में लोग मर रहे हैं डेस्क पे एनिमेशन बनाते बनाते गिर के मर जा रहे हैं, और मैंने कहा मैं भी मर जाऊंगा। मुझे 1.5 महीने की खांसी हुई, मेरा इम्यून सिस्टम तबाह हो गया था। और मैंने सोचा यार शौक तो अच्छा है लेकिन हेल्थ तबाह हो रही है। हाँ, ऊपर से एक और चीज़ हुई कि लाइक मैंने थोड़ी शुरू में तो मुझे लगता था डिजिटली ड्राइंग कर सकते हैं। मैं डिटेल में हुक्म पढ़ा, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ तो बच्चों के लिए ड्राइंग बना सकते हैं। और हदीस में मुख्तलिफ हदीस हैं जिनमें क्लियरली आया कि बच्चों के लिए स्कल्पचर्स और ड्राइंग को यूज़ करते थे। अदरवाइज शदीद आग में जलाया जाएगा जो ड्राइंग्स बना रहा है। और मैं देख के डर गया, मैं कहा, ना मैं अपने आप को मैं कहता था कि हकीम सब बच्चों के लिए तो बना रहा हूँ। और जनरली उसमें कंटेंट भी इतना हैवी डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, वो बच्चों के लिए ही थे। और लेकिन मैंने स्टिल कहा कि हल कराइए तो रही है। तो खैर मूवी उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी जब मैंने इन चीज़ों पे गौर करना शुरू किया कि एनिमेशन का एग्जैक्ट हुक्म क्या हो सकता है। लेकिन ये एकदम कतई चीज़ नहीं है, इसमें डिफरेंट रहा है आपको दलील के हिसाब से जो मजबूत लग रहा है। लेकिन आई थिंक इसमें हदीस इतनी वाज़ेह हैं कि बंदे एकदम लिविंग बीइंग्स बनाने में थोड़ा उलझन तो महसूस करेगा। कर मीनवाइल मुझे क्लाइंट्स पैसे देना शुरू हो गए मेरी वीडियो एडिटिंग से। लाइक मैं ट्यूटोरियल्स भी बनाता था, और ट्यूटोरियल्स बनाने में वीडियो एडिटिंग यूज़ होती थी क्योंकि मेरा एक वीएफएक्स में भी बैकग्राउंड था एनिमेशन से पहले का। तो उसके लिए क्लाइंट्स मुझसे रब्ता करना शुरू हो गए। अब क्लाइंट्स मुझसे जब रब्ता करना शुरू हो गए तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो मैंने फुल टाइम वीडियो एडिटिंग में स्विच कर लिया, और मैंने कहा यार इसमें अपने आप को डेवलप करता हूँ। और मैंने कहा एनिमेशन छोड़ दूँ या नहीं छोड़ूँ, सोच वोच में फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, नई जिम्मेदारियां ले ली सर पे। और नई जिम्मेदारियां लेने के नतीजे में टाइम बस फैमिली का दावा का और क्लाइंट के कामों का। तो बस उसके बाद क्या है, इन 3 एक्टिविटीज में दिन सारा लगा है। मैं साथ में मजीद हॉबीज भी डेवलप कर ली। मैं नीचे इसलिए देखे जा रहा हूँ, मैं हमेशा पॉइंटर्स लिखता हूँ तो वो फॉलो करते हुए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। उस दौरान मेरा फाइट कैसे करते हैं और यूएफसी इंट्रोड्यूस करवाया दोस्तों ने मुझे। आ, मैंने मजीद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, स्पेशली इस्लामिक पॉलिटिक्स, इस्लाम की इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है, इस्लाम का सोशल सिस्टम कैसे वर्क करता है। और मैं बहुत ज़्यादा एक अलग एरिया में इन हो गया। तो मैंने लिटरली अपना मिशन बनाया कि लाइक मुझे पूरी दुनिया से जुल्म ख़त्म करना है। सीरियसली लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पूरी दुनिया से जुल्म ख़त्म करना है तो लाइक ये लिटरली प्लान बन गया ना मेरा। तो उस पर मैंने थिंकिंग स्टार्ट की, और फिर इस दौरान एनिमेशन तकरीबन ख़त्म ही हो गया। फन फैक्ट, मैंने हकीम साहब सीरीज़ के पार्ट 2 पे स्टार्ट काम किया था। इवन मैंने करेक्टर भी डिज़ाइन कर दिया, हकीम साहब की बेटी का बड़ा वर्जन। और ओवरऑल मैंने उस पर वर्किंग शुरू की थी आई थिंक आज से 2 साल पहले। मैंने कहा था कि यार मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन स्टिल वो फिर दोबारा चले गया पेंडिंग में, और वो फिर नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद अब तक नामुमकिन ही लग रहा है। वरना मैं सोच रहा था एक किड्स वर्जन बच्चों के लिए एनिमेशन बनाऊं जिसमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस करूं। मगर ऑलरेडी कई सारे कंटेंट हैं, और मेरे लिए फिलहाल सस्टेनेबल भी नहीं है। हाँ, अगर मैं कोई पेट्रियन बनाता फंडिंग करता है, लेकिन जाहिर है अब मंथ के एंड में कई सारे पेमेंट्स क्लियर करनी है मुख्तलिफ चीज़ों की, तो फुल टाइम अर्निंग पे फोकस फिलहाल है। तो ये कुछ वजूहत थी जिस वजह से मैं एनिमेशन नहीं कर पा रहा। वरना सच बताऊं जहाँ तक शौक की बात है, मुझे अभी भी बहुत शौक है।
मुझे एक्सट्रीम लेवल का शौक है एनिमेशन बनाने का। यानी अगर कोई मुझे कहे ना कि लाइक वो हर महीने लाखों रुपए फंड देने तैयार है कि सारा काम छोड़ो एनिमेशन पे वर्क करो, तो मैं करूँगा एनिमेशन पे वर्क। मुझे इतना पसंद है एनिमेशन बनाना। लिटरली मैं गेम्स ऑफ सीरीज का सीजन 2 स्टार्ट कर दूंगा। तो खैर अल्लाह करे ऐसी कोई सेटिंग बन जाए। जय अल्लाह खैर।